नमस्ते, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज दूदू। आज हम आपके पहले पेपर की बात करेंगे। आपका पहला पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। उसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति शास्त्र का अर्थ क्या है, उसका नामकरण कैसे हुआ, उसको राजनीति विज्ञान क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी कोई विषय पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए कि हम इसको राजनीति विज्ञान क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, या कौन सी चीज़ें हैं जो उसके सपोर्ट में हैं कि ये राजनीति विज्ञान कहलाए या हिस्ट्री कहलाए या पॉलिटिकल साइंस कहलाए। वो कौन सी चीज़ें हैं वो आपको सबसे पहले जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान का अर्थ और नामकरण कैसे हुआ। जब भी हम किसी विषय की बात करते हैं तो किसी भी विषय के अध्ययन से पहले उसकी सही परिभाषा, उसका सही नाम, उसके प्रकृति आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे हम पहले जो शब्द इस्तेमाल करते थे वो था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का सिंपल अगर अर्थ लें तो उसको कहते हैं राजनीति। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। अब नगर राज्य क्या होते थे, कैसे होते थे, ये नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि ईसा से 500 वर्ष पूर्व यूनानी लोग छोटे छोटे नगर राज्यों में रहते थे जिन्हें पोलिस कहा जाता था। यूनान के दार्शनिकों ने इन्हीं नगर राज्यों की स्थिति, राजनीतिक गतिविधियों को पॉलिटिक्स का नाम दिया। प्लेटो और अरस्तु के अध्ययन के साथ ही साथ या इनकी रचनाओं के साथ ही साथ पॉलिटिक्स का अध्ययन भी या पॉलिटिक्स के अध्ययन की भी शुरुआत हम मान सकते हैं। किंतु आधुनिक जो विचारक हैं वो राजनीति के स्थान पर राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान का प्रयोग करना ज़्यादा उचित समझते हैं। इसका कारण यह है कि वर्तमान में नगर राज्यों के स्थान पर अब बड़े बड़े राज्य बन गए हैं। अब अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत बड़ा एक विस्तृत क्षेत्र होता है जिसको राज्य कहा जाता है। प्रारंभ में ऐसा नहीं था। प्रारंभ में बहुत छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। जैसे अगर प्लेटो के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो प्लेटो ने 1050 की जनसंख्या वाले क्षेत्र को ही राज्य कहा है। तो अब तो बहुत विकट परिस्थितियां हो गई हैं, बहुत बड़ा बड़ा आकार राज्यों का हो गया है। तो ऐसे समय में नगर राज्य कहना राजनीति शास्त्र के लिए ठीक नहीं है। तो व्यवहार में राजनीति या शासन कला के अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर एक विचारक हैं जिन्हें गार्नर का नाम दिया गया है या गार्नर कहा जाता है। गार्नर एक विचारक हैं, राजनीतिक शास्त्री हैं। इन्होंने कहा है कि राजनीति शब्द का तात्पर्य उन क्रियाकलापों से है जिनका संबंध राज्य के मामलों के यथार्थ संचालन से होता है। इस प्रकार राजनीति का राज्य के सैद्धांतिक पहलू से कोई सरोकार नहीं है, यानी कि सैद्धांतिक राजनीति को हम राजनीति शास्त्र नहीं कह सकते। इनका गार्नर का ऐसा मानना है। राजनीति की विषय सामग्री में एक रूपता का भी अभाव है, यानी हम जो राजनीति देखते हैं वो एक जैसी नहीं है। हर जगह पे, हर स्थान पे आपको अलग अलग तरह की राजनीति देखने को मिल जाएगी। हर राजनेता की जो राजनीति है वो अलग तरह की देखने को मिल जाएगी। क्षेत्र में जाएंगे तो क्षेत्रीयता के आधार पर राजनीति अलग तरह की
आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति की जो विषय सामग्री है वो भिन्न भिन्न प्रकार की है। जैसे उदाहरण के लिए भारत की राजनीति अलग है, पाकिस्तान की राजनीति अलग है, चीन की राजनीति अलग है, अमेरिका की राजनीति अलग है, रूस की राजनीति अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम जाएं तो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो भी अलग तरह की है और वहाँ की जो राजनीति है वो भी दूसरी तरह की है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीति भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, उसमें एक रूपता का अभाव है। एक देश के भीतर भी विभिन्न राजनीतिक दलों की राजनीति अलग अलग तरह की हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक दलों के द्वारा ही बेसिकली राजनीति की जाती है। तो राजनीतिक दल भी अलग अलग तरह के हैं, वहाँ की क्षेत्रीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर, कोई राजनीतिक दल किस आधार पर बनाए, कोई राजनीतिक दल किस आधार पर बनाए। तो हम निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल के बारे में ये नहीं कह सकते कि निश्चित रूप से राजनीति इस तरह की होगी, यानी कि हर क्षेत्र में हर जगह राजनीति का जो प्रकार है वो राजनीतिक दलों की स्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। इसी प्रकार दूसरे विचारक हैं सर फ्रेडरिक पोलक। इन्होंने राजनीति के दो भागों को बताया है कि राजनीति दो प्रकार की होती है। पहला है सिद्धांतिक राजनीति और दूसरा है व्यावहारिक राजनीति। पोलक कहते हैं कि सिद्धांतिक राजनीति क्या है, सैद्धांतिक राजनीति के विषय क्या है। सैद्धांतिक राजनीति के विषय हैं राज्य का सिद्धांत, सरकार का सिद्धांत और कानून निर्माण संबंधी सिद्धांत। जब हम सैद्धांतिक बात करते हैं तो यहाँ पर उसका अभिप्राय ये है कि राज्य कैसे बना है, सरकार कैसे बना है, उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत कौन से हैं, वो किस प्रकार वर्तमान स्वरूप में आया है, इन्हीं का जब अध्ययन किया जाता है सम्मिलित रूप में तो हम उसको राजनीति कहते हैं। व्यवहारिक राजनीति के विषय क्या है? जब पोलक की बात करते हैं तो पोलक कहते हैं कि राज्य का वर्तमान स्वरूप कैसा है, सरकार की कार्यप्रणाली कैसी है। सरकार की कार्यप्रणाली का मतलब है कि वहां पर सेना, पुलिस, मुद्रा का चलन, कानून व्यवस्था, कानून के निर्माण की प्रक्रिया, जुडिशरी का सिस्टम, ये सब कैसे हैं। इन सब को लेकर के दूसरी तरफ कूटनीतिक संबंध कैसे हैं, शांति की क्या व्यवस्था है, युद्ध की क्या व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं। ये सारे विषय भी जब समाहित हो जाते हैं व्यवहारिक राजनीति उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको पोलक के विषय में ये जानना होगा, ये समझना होगा कि पोलक ने दो प्रकार की राजनीति के बारे में बात की है। पहला है सैद्धांतिक राजनीति और दूसरा है व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के बारे में वो दो चीजें बताता है कि राज्य की व्यवस्था क्या है, सरकार की व्यवस्था क्या है, या राज्य का सिद्धांत क्या है, सरकार का सिद्धांत क्या है। व्यवहारिक राजनीति में जब हम जाएंगे तो व्यवहारिक राजनीति में सेना, पुलिस, मौद्रिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, युद्ध की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे तो हम उसको व्यवहारिक राजनीति का नाम देंगे। वर्तमान में अधिकांश विचारक जो हैं वो दोनों ही शब्दों का प्रयोग न करके राजनीति और राजनीति शास्त्र शब्द का प्रयोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। दूसरे शब्दों में सैद्धांतिक राजनीति को केवल राजनीति कहना ठीक नहीं है और व्यावहारिक राजनीति को राजनीति कहना भी ठीक है। इस संबंध में प्रोफेसर विलोबी का कहना है कि राजनीति शास्त्र का उद्देश्य राजनीतिक संस्थाओं का शुद्ध विवेचन और वर्गीकरण करना है जो उनका सृजन और नियंत्रण करती है, जबकि राजनीति का उद्देश्य उन सिद्धांतों का निर्धारण करना है जिनको इन संस्थाओं के कुशल संचालन हेतु मानना आवश्यक बन गया है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जैसे मैं आपको फिर से बताती हूं, यहां पर ये जो पोलक के विचार हैं उसके अलावा विलोबी के भी विचार हैं। विलोबी ये कह रहे हैं कि राजनीति शास्त्र का उद्देश्य राजनीतिक संस्थाओं का शुद्ध विवेचन और वर्गीकरण करना होता है।
और उन शक्तियों का सही सही निर्धारण करना है जो उनका सृजन और नियंत्रण करती है, जबकि राजनीति का उद्देश्य उन सिद्धांतों का निर्धारण करना है जिनको उन संस्थाओं के कुशल संचालन के लिए जरूरी माना गया है। ये दोनों चीजों में आपको थोड़ा सा अंतर समझना चाहिए। कुछ विचारक राजनीति शास्त्र और राजनीतिक दर्शन दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं, क्योंकि दोनों में ही राज्य संबंधित सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र में भी दर्शन की तरह वैज्ञानिकता का अभाव है। देखिए, जब हम दर्शन की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा व्यावहारिक ना होकर के कल्पना पर आधारित होता है। हम इमेजिन कर लेते हैं कि राज्य ऐसा होगा या राज्य ऐसा होना चाहिए, उसमें इतनी जनसंख्या होना चाहिए, उसमें कानून की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, सरकार की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। तो वो दार्शनिकता जब आ जाती है तो वो व्यवहारिक चीज नहीं रह जाती। परंतु अपने विषय को राजनीतिक दर्शन का नाम देना आपत्तिजनक है, क्योंकि यह राज्य संबंधी ज्ञान को पूर्णता प्रदान नहीं करता। जब हम सैद्धांतिक बात करते हैं केवल कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य कैसे बना, उसमें क्या क्या योगदान हुआ, तो केवल ये बात करके हम ये नहीं साबित कर सकते कि ये राजनीति विज्ञान है। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि राजनीति, राजनीतिक दर्शन, राजनीति विज्ञान, ये सारे जो शब्द हैं इनमें बेसिकली क्या क्या अंतर है। तो राजनीतिक दर्शन का नाम देना आपत्तिजनक है क्योंकि यह राज्य संबंधी ज्ञान को पूर्णता प्रदान नहीं करता, बल्कि उसके क्षेत्र को संकुचित बना देता है। यह समझ लेना चाहिए कि राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी सैद्धांतिक या आदर्श पहलू के साथ साथ व्यावहारिक या यथार्थ की ओर भी देखता है, जिससे कि दर्शन दूर रहता है। राजनीतिक दर्शन शब्द से अनिश्चितता का बोध होता है और इसमें राज्य की समस्याओं पर केवल कल्पना के आधार पर विचार किया जाता है जो वास्तविकता से दूर है। जैसे कि कोई एक उदाहरण ले लीजिए, हम केवल कल्पना के आधार पर ये मान के चलते हैं कि इस समस्या का समाधान ये होगा। जैसे कन्या भ्रूण हत्या आप कह सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तो कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगी, जबकि प्रैक्टिकल में अगर हम जाके देखेंगे तो बहुत जगह पर वहाँ का क्षेत्रीय प्रभाव होने के कारण, लड़कियों का एक अलग स्टेटस होने के कारण, उनको दोहरे दर्जे की मानने के कारण बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या अभी भी किया जाता है। तो हम केवल इमेजिन के आधार पर ये नहीं मान सकते कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सिद्धांत और व्यवहार में हमेशा अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर संक्षेप में हम अपने विषय को राजनीति, सैद्धांतिक राजनीति या राजनीतिक दर्शन न कहकर राजनीति शास्त्र ही कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको मोटा मोटा अर्थ बताया है कि राजनीति या राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक विज्ञान क्या है, उनको किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए।